एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, भारत के सबसे प्रिय और सम्मानित नेताओं में से एक थे। उनका जीवन संघर्ष, दृढ़ नायकता और दृष्टि का प्रेरणादायक उदाहरण है। यहाँ उनके जीवन और उपलब्धियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जन्मतिथि 15 अक्टूबर 1931। जन्मस्थान रामेश्वरम, तमिलनाडु, भारत। पारिवारिक पृष्ठभूमि। कलाम एक साधारण तमिल मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। उनके पिता एक नाव मालिक थे और उनकी मां गृहिणी थी। आर्थिक तंगी के बावजूद उनके परिवार ने शिक्षा के महत्व को हमेशा प्राथमिकता दी। शिक्षा। कलाम एक मेधावी छात्र थे और 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (मित) से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त की, जहां उनकी अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी में रुचि विकसित हुई। प्रारंभिक करियर। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (इनकोस्पार) में काम करना शुरू किया, जो बाद में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बन गई। उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में वैज्ञानिक और परियोजना निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कलाम ने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1980 में रोहिणी उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। भारत के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में योगदान। मिसाइल विकास। कलाम के द्वारा किए गए मिसाइल विकास कार्य के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का उपनाम मिला। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के सफल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर हो गया। पोखरण परमाणु परीक्षण। कलाम 1998 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षणों में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिसने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। इन परीक्षणों का नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और कलाम का योगदान उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाता है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल। कलाम 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। उनका राष्ट्रपति पद एक विनम्र और सुलभ दृष्टिकोण से भरपूर था, जिससे वह भारत के लोगों के बीच जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय हो गए। अपने कार्यकाल के दौरान कलाम ने तकनीकी, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भारत को एक ज्ञान शक्ति बनाने के लिए युवाओं की भागीदारी पर बल दिया। राष्ट्रपति पद के बाद का कार्य। 2007 में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद कलाम ने लेखन, शिक्षा और मार्गदर्शन के क्षेत्र में अपना कार्य जारी रखा। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में अतिथि प्रोफेसर के रूप में काम किया, जिनमें भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) प्रमुख थे। कलाम ने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर 1999 और इग्नाइटेड माइंड्स 2002 शामिल है, जो उनकी विचारधारा और देश के भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। दृष्टिकोण और दर्शन। भारत 2020। कलाम का भारत के भविष्य के लिए दृष्टिकोण उनकी पुस्तक भारत 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में व्यक्त किया गया है, जिसमें उन्होंने भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपनी योजनाएं साझा की। उन्होंने हमेशा युवाओं के सशक्तिकरण की बात की और इस बात पर जोर दिया कि बड़े सपने देखो और उन्हें साकार करने के लिए कठिन परिश्रम करो। विरासत और सम्मान। कलाम को 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण 1981 और पद्म विभूषण 1990 जैसे कई अन्य सम्मान भी प्राप्त हुए। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की। निधन। कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में एक व्याख्यान देते समय हुआ। उनके निधन से देश शोकाकुल था, लेकिन उनका दृष्टिकोण, नेतृत्व और मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहेगा। निष्कर्ष।
एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन देश की सेवा के प्रति अडिग समर्पण का उदाहरण था। उनका विज्ञान के प्रति प्रेम, भारत के भविष्य के लिए उनकी दूरदर्शी योजनाएं और नेतृत्व का सरल और सुलभ तरीका ने देश और दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी है। उनका जीवन लाखों लोगों, विशेष रूप से युवाओं को उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करता रहेगा और समाज की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देता रहेगा।